राकेश नहीं हो। अपना चेहरा दिखाओ अभी, वरना गोली मार दूंगी। हाय फट जा धरती, इसमें आ जाऊं मैं। ये क्या बोल रही है तू संध्या? सही कह रही है संध्या, अगर ई अपना चेहरा नहीं दिखाता है तो ई को गोली मार देनी चाहिए। बताओ कौन हो तुम? अरे ये क्या बदतमीजी है, बार बार वही बात क्यों कह रही हो? हमारे गुरु नंदलाल जी ने कहा है शादी से पहले चेहरा नहीं दिखा सकते, अपशकुन होता है। देखो मैं आखिरी बार पूछ रही हूँ, अगर तुमने अपना चेहरा नहीं दिखाया तो मैं सच में तुम्हें गोली मार दूंगी। हटाओ अपना चेहरा। बहुत ही प्यारी लगोगी तुम। ऐसा धांसू मेकअप करेंगे ना हम, तुम्हारा सभी देखते रह जाएंगे। एक बात बताओ, लव मैरिज कर रही हो? तुम्हें पता है बिजली, राकेश ना बहुत हैंडसम है और उनकी आंखें ना भूरी हैं और घुंघराले बाल। क्या बात कर रही हो? कोनो भाई भाई है उका तो हमरा भी चक्कर चलाई दो। मजाक कर रहे हैं। पता है बिजली, राकेश ना बहुत ही केयरिंग है और मुझसे तो वो बहुत ही प्यार करते हैं। अरे गुड्डू, तुम हमेशा मेरे बैग के साथ खेलते रहते हो ना, लाओ इधर लेके आओ ये बैग। कोनो बात नहीं, छोटा भाई है तुम्हारा। पता है बिजली, हाँ, ये बैग भी ना मुझे राकेश ने ही दिया था। ये उनका पहला गिफ्ट है मेरे लिए। मैं ना इसे जिंदगी भर संभाल के अपने पास रखूंगी। बहुत ही प्यारा है। बारात आ गई, हम तुम्हारा ना जल्दी से सारा मेकअप वेकअप कर देते हैं। लाओ। अच्छा सुनो ना बिजली, देखो मैं तो बाहर झाँक कर देख नहीं सकती क्योंकि इनके गुरुजी ने कहा है कि अगर शादी से पहले मैंने उनका चेहरा देखा तो अपशकुन होगा। इसलिए तुम झाँक कर देखो और बताओ कि मेरे राकेश कैसे लग रहे हैं। हम अब ही देख लेते हैं। कि मैं यहाँ की जय इतना बड़ा सेहरा पहना है, चेहरा ही नहीं दिख रहा है। हाँ? अरे बिजली, बता भी दो कितना टाइम लगाओगी? सुनो रे संध्या, हमको ना लगता है कि वो अरे माँ जी, आशीर्वाद बाद में, मुझे बताओ शादी का जोड़ा कहाँ है? हाँ, वो रहा माँ जी। वो नहीं, हमारे गुरुजी नंदलाल ने कहा है कि शादी के दिन लाल लहंगा ही पहनना है। पर माँ जी, मेरा फेवरेट कलर तो पिंक है। अब गुरुजी ने जो एक बार कह दिया ना तो बस कह दिया। हम गुरुजी की बात को नहीं टाल सकते। तुम्हें भी यही पहनना होगा। ये लड़की, इसे जल्दी से ये पहनाकर नीचे लेके आओ। ठीक है। हम एक बार फिर कह रहे हैं, शादी से पहले राकेश का चेहरा जरूर देख लेना। हाँ, तुम ये क्या कह रही हो? मैंने तुम्हें रूम में बताया तो था कि ऐसे शादी से पहले शक्ल देखना अपशकुन होता है। ई की मैया के जाए, इस सगुन अपसगुन के चक्कर में कहीं जिंदगी भर पछताना ना पड़ जाए। एक बार बिहाने से पहले चेहरा जरूर देख लेना, ठीक है? अब चलो। चलो राकेश, दुल्हन के गले में जयमाला डाल दो।
तुम खुश तो हो ना? हमारी शादी हो रही है। अरे मैं तुमसे ही बात कर रही हूँ, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? तुम खुश नहीं हो? नहीं नहीं, मैं तो बहुत खुश हूँ। ये तुम्हारी आवाज को क्या हुआ? कैसे बोल रहे हो तुम? अरे कुछ नहीं, इसका गला खराब है मेरे पोते का। इसलिए मैं आपके सवालों का जवाब नहीं दे पा रहा था। कुछ ठीक नहीं लग रहा है। अपना सेहरा हटाओ ना, मुझे बस एक बार तुम्हारा चेहरा देखना है। सेहरा? मगर क्यों? नहीं नहीं, हमारे गुरु नंदलाल जी ने साफ साफ मना किया है कि शादी से पहले दुल्हन दूल्हे का चेहरा नहीं देख सकती। अरे भाभी, ये अचानक चेहरा देखने की मांग क्यों? आप तो शादी से पहले कितनी बार मिल चुकी है राकेश से। माफ करना बब्बन, लेकिन मेरे लिए ये बहुत जरूरी है। मुझे बस एक बार चेहरा देखना है। ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। एक मिनट, दिमाग का ढक्कन खोलिए, प्रॉब्लम का हल अपने आप मिल जाएगा। संध्या नहीं देख सकती ना, लेकिन घर का कोई और तो देख सकता है। माँ प्लीज आप देखिए ना एक बार। कुछ भी बोल रही है, ये कोई वक्त है इन सब चीजों का? माँ प्लीज बस एक बार मेरे लिए, आप एक बार चेहरा देख लेंगी तो मैं खुशी खुशी जयमाला पहना दूंगी। प्लीज माँ। राकेश ही है बेटा। तू कैसे अजीबोगरीब बात कर रही है? तेरी तबीयत तो ठीक है ना? थैंक गॉड। आई एम सो सॉरी राकेश, पता नहीं मेरे मन में क्या अजीब ख्याल आ रहे थे। चलो अब पहले ही बहुत समय का बर्बाद हो चुका है, आगे की रस्में शुरू करें। अरे और कितने मंत्र पढ़ोगे पंडित? फेरी शुरू करोगे कि नहीं? हाँ बस करवाते हैं। वर वधू एक दूसरे के हाथ पे हाथ रखिए, जल दान करेंगे, उसके बाद फेरे शुरू। लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे किसी बूढ़े आदमी का हाथ हो। ये राकेश नहीं है। कोई और है। कौन हो तुम? अपना चेहरा दिखाओ अभी। अरे तुम्हारी माँ ने देखा ना और कहा राकेश ही है, फिर ये क्या नाटक कर रही हो? सुकन्या बहन, अपनी बेटी को समझा दो, अब हमारी सब्र का बांध टूट रहा है। संध्या? नहीं माँ, अब जब तक मैं एक बार चेहरा नहीं देख लेती, मैं फेरे नहीं लूंगी बस। एक बार कह दिया ना, गुरुजी की कही बातों के खिलाफ नहीं जा सकती तुम। पंडित जी, मंत्र शुरू करिए।
फेरों का वक्त निकला जा रहा है। रुको रे, हम संध्या के साथ हैं। कुछ भी हो जाए, जब तक तुम का चेहरा ना ही देख लेती, इसे शादी ना ही करना। अब तो सवाल ही पैदा नहीं होता। चौधरी, लड़की को बिठाओ। ये काय रे? या भाई पीछे जाओ, हटो पीछे। अपना चेहरा दिखाओ अभी, वरना गोली मार दूंगी। बताओ कौन हो तुम? हटाओ अपना चेहरा, दिखाओ अपना चेहरा, नहीं तो गोली मार दूंगी। कौन है तुम? और राकेश कहाँ है? ये कैसी बातें कर रही हो तुम संध्या? मैं ही तो तुम्हारा राकेश हूँ। चुप, सच बताओ। वरना ये क्या ड्रामा चल रहा है यहाँ पे? कैसा ड्रामा संध्या? ऐसे क्यों बोल रही हो तुम संध्या? हम दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया है ना? सच बताओ, वरना कहाँ है राकेश? अरे मैं ही राकेश हूँ संध्या, क्या हो गया तुम्हें? अरे लड़की, यही तो राकेश है। बेटा, तेरी तबीयत तो ठीक है? अरे यही राकेश है। ये क्या तमाशा बना के रखा है संध्या? क्यों सबके सामने हमारी बेइज्जती करा रही हो? माँ, भाभी, आप दोनों भी झूठ बोल रहे हो। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ पे सब झूठ क्यों बोल रहे हैं। रुको, मैं अभी आप सब लोगों को सगाई की फोटोज दिखाती हूँ, तब सारा सच सबके सामने आ जाएगा। अब आप ही बताइए कि किस एंगल से। संध्या, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टर को बुलाते हैं, ठीक है? चुप करो, सारे के सारे मिले हुए हैं, सब झूठ बोल रहे हैं। लेकिन मेरे पास एक ऐसी निशानी है जो कि ये साबित कर देगा कि ये राकेश नहीं है। निशानी? कैसी निशानी? इसका आधा टैटू राकेश के हाथ में था, तो अगर ये सच में राकेश है, तो इसके हाथ में भी यही टैटू होगा, जो साबित करेगा कि ये सच में राकेश है। ए लड़की, ये क्या तमाशा है? कभी चेहरा दिखाओ, कभी टैटू दिखाओ, ये क्या है? बोला ना, हमारे गुरु नंदलाल जी ने कहा है शादी से पहले चेहरा नहीं दिखा सकते। अब शुकुन होता है। भाभी क्या हो गया आपको? शादियों से पहले कुंडलियां देखने का चलन तो है, पर अब क्या लोग टैटू देख के शादी करेंगे क्या? टैटू होगा तो दिखाएंगे ना। अगर तुम सच में राकेश हो तो दिखाओ टैटू और साबित करो सबको कि तुम ही राकेश हो। बहन जी रुको रुको, एक मिनट मेरी बात सुनो। अजी इसमें ऐसी कौन सी बड़ी आफत आ गई है? हैं? चाहे दिलासे के लिए सही, भाई दिखा दो ना टैटू। दूल्हे राजा, शर्मा काहे रहे हो? दिखाओ ना अपना टैटू। अरे दिखा भी दो। संध्या बेटा, क्या हो गया है तुझे? उठ बेटा उठ। ये सब गड़बड़ हो रहा है। ये लड़का नहीं है जिससे संध्या का शादी होनी है। ई के साथ कुछ बहुत ही बड़ा धोखा हो रहा है। ये तो मोटी बहू, तू उसका कान पकड़ के जान लेना कि आखिर सच्चाई क्या है। ई की मैया की जय। अरे ये तो हम भूल ही गए। बहुत खूब नानकू, हम अभी पता करके आते हैं। हाँ
अरे मौसी, लाइए हम देखे का हुआ है। हाँ हाँ देखे तो। एक ही मैया की जय, कुछ सिग्नल ही नहीं आ रहा है। छोड़ उसे। ये क्या कर रही है तू? एमी अपने उठपटांग नुस्खे मत आजमा। है होश में लाने के लिए किसी के कान कौन खींचता है? यहाँ सब लोग इतने परेशान हैं और तुझे मजाक सूझ रहा है। चल हट परे। अब पेंजी। एक ही मैया की जय, आज तो पता नहीं काहे लेकिन हमरा पावर काम ही नहीं कर रहा है। क्योंकि आज तुम्हारा सिस्टम रिस्टोर हो रहा है। जब तक पूरा खत्म नहीं हो जाता, जब तक तुम अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकती। अरे उठ बेटा, क्या हो गया है मेरी बच्ची को? अरे गुरुजी का फोन आया था। अब और विलंब नहीं कर सकते हम शादी में। ये शादी तुरंत करनी पड़ेगी आपका। अरे भाभी जी बेहोशी है ना। अब शादी ब्याह के माहौल में तो सब चलता रहता है। अब शादी तो बेहोशी की हालत में हो सकती है ना। अरे चलिए मम्मी जी, संध्या को लेके चलते हैं। अरे बिजली। ए लड़की, कौन जबरदस्ती है का? यहाँ कोई शादी वादी नहीं होगा। अरे ऐसे परेशानी का हल गुस्से से नहीं निकालना होता है। नहीं फैंसी मौसी, आज हमको रोकिएगा नहीं। हम कुछ गलत नहीं कह रहे हैं। हम तो सीधा कहते हैं, हमारी सुंदर संध्या ये बुढ़ाओ से शादी काहे करेगी? कोनो कमी है का ई में? बताइए। अंधी है, गूंगी है, बहरी है, पागल है, बताइए कोनो कमी है का? हाँ, सही पहचाना तुमने। हमारी बेटी पागल है, मानसिक रोग है उसे। बहन जी, क्या कह रहे हो आप? ये मैं सही कह रही हूँ बहन जी। इसको ना अजीबो गरीब चीजें दिखाई देती हैं। कभी ये बड़े को बच्चा कहती है तो कभी बच्चे को बड़ा समझ बैठती है। और इसके पागलपन के बारे में तो हम सब जानते हैं, लेकिन इसका पागलपन आज इतना बढ़ जाएगा ये मैं नहीं जानती थी। अरे इतना अच्छा लड़का है, केवल उम्र ही तो ज्यादा है, तो क्या हो गया? ये सब जानते हुए भी कि इसको मानसिक रोग है, फिर भी उसने शादी के लिए हाँ की। और ये शादी के लिए मना कर रही है। आप सब हट जाओ सामने से। शादी का मुहूर्त निकला जा रहा है। अब इसकी भलाई के लिए इसकी इसी हालत में शादी करनी होगी। पंडित जी, आप भी चलिए मंडप में, फेरों के लिए मुहूर्त निकला जा रहा है। आप लोग बढ़िए, हम आते हैं।
बेचारी संध्या। चलो कोई बात नहीं, इंसानों के पास इस मानसिक रोग का कोई ना कोई इलाज तो जरूर होगा। ओ बिजली, अब इस सड़ी हुई शक्ल हटा और मुस्कुराहट का ढक्कन खोल दे। सारे सबूत कह रहे हैं कि वही राकेश है। अरे विराट, लेकिन संध्या तो ना ही कह रही है ना। अरे सोचो, ऊ की बात में अगर 1% भी सच्चाई हुई तो क्या होगा? सच्चाई जानने के खातिर एक बार तो ट्राई करना बनता है ना। एक आइडिया है राजकुमार। रब्बा, यह तो आप शगुन हो गया। सही बात है, किसी भी शुभ कार्य करने से पहले छींक आना अच्छी बात नहीं है। अब तो गुरुजी से ही मदद लेनी पड़ेगी। की मैया की जाए, एरे नान को देखो। क्या ये? देखो, ये दोनों ने मिलके एक ही साथ टैटू बनवाया था। अरे ये देख, ये एड्रेस तो पास का ही है। चल के देखे क्या? चलो रे। हाँ। इसका फोन अभी हैक करना होगा। हाँ। अभी लगाता हूँ इसके कनेक्शन पे ढक्कन। श्लोक। हेलो, हाँ संतोष जी बोलिए। जय हो गुरुजी। जीतते रहिए, बोलिए क्या काम है? हाँ हाँ, जितनी बार छींक आए उतना झापड़ मारना है, सारा अपशगुन निकल जाएगा। गुरुजी, कोई और उपाय नहीं है क्या? जितना बोला गया है उतना करिए। छींक का तोड़ झापड़ में ही है। मेरे भैया, उडाटू कौन बनाया है जाना तो का? राकेश ना बहुत हैंडसम है और उनकी आंखें ना भूरी है और घुंघराले बाल। की मैया की जय। क्या हुआ? एरे नानकू। अरे तो वही लड़का है जो संध्या हमको बता रही थी। बुरी बुरी आंखें, घुंघराले बाल। की मैया की जय, टैटू भी सेम टू सेम। अल्लाह। अरे 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 अरे, इतनी भी जल्दी क्या है? ये क्या हो रहा है बाप? ये तुम दोनों क्या फुसफुस कर रही हो? जी कुछ नहीं, संध्या को समझा रही थी कि यही राकेश है। ये रहा असली राकेश। क्या बोल रही हो बिजली? अरे उठो रे।
अरे ये कौन है भाई? इससे पहले तो इनको कभी देखा नहीं। उठो रे, उठो राकेश। अरे ये ही तो है असली राकेश। देखो हाथ दिखाओ। ये रहा वो आधा टैटू, जो टैटू संध्या के हाथ में भी है। हाँ चलो रे, सबको सच्चाई बताओ। उठो। घबराओ नहीं, बताओ। कोई कहाँ जा रहा है? बचा लो मुझे, मैं हाथ जोड़ता हूँ आपके। बहुत मारा इन लोगों ने मुझे। कहा? और यहाँ चलकर अपना नाम राकेश बताने को कहा। अरे हम महेश हैं भाई। और क्या बकवास कर रही है लड़की? कह रही थी कि यहाँ मेरा प्यार मेरा इंतजार कर रहा है। कहाँ मेरा प्यार? की मैया की जय। अभी का दिमाग ठिकाने लगाते हैं। बिजली, रुक जा। अब सच का ढक्कन संध्या खोलेगी। ये राकेश नहीं है। ये है मेरे राकेश। मुझे पागलपन के दौरे पड़ते हैं ना, तो इसलिए ये सारी गलतफहमियां हो गई। मेरे हाथ में टैटू इसलिए है क्योंकि मैंने ये टैटू इसकी दुकान से बनवाया था, और इसके हाथ में ये टैटू देखकर मैंने वैसे ही टैटू बना लिया। और ये लोग बेकार में मुझे उठा रहा है। हाँ। चलिए फेरे लीजिए। अरे विराट, हमको तो अभाई भी कुछ गड़बड़ लग रही है। अरे बस कर यार बिजली, एमआई लोड ले रही है और दे भी रही है। जब दुल्हन खुद कह रही है कि यही राकेश है, तो तू क्यों परेशानी का ढक्कन खोल के बैठी है? चुप। नहीं। ए रे श्लोकेश, बंद करो रे शादी। हम ये पहेली सुलझा कर रहेंगे। पृथ्वी पर पुलिस करती है ना सभाई कुछ ठीक, हम अभय पुलिस को फोन करते हैं। क्या? फोन दो रे अपना। विराट, अरे फोन दो ना। सकल तो ऐसे बना रही हो जैसे हम तुम्हारे फोन को खा जाएंगे। हटो रे। अरे बिजली, मेरे दूल्हे के भैया, जाओ हमका फोन दो। अरे हमका पुलिस को फोन कर कि मैया की हटो रे, फोन दो। अरे बिजली, अरे रुको रे श्लोकेश। ए भाभी जी, तू हमका फोन दो, पुलिस को फोन करने लाओ। दो कनेक्ट मोबाइल दीजिए। देते काहे नहीं है, दीजिए ना। ठीक है मैया की जय। अरे हमसे गलती हो गया, हम अपना आपा खो बैठे। आप लोग परेशान ना ही होइए। सारी हाँ, शादी शुरू करो। क्या हुआ? तुमको हमारी बात पर विश्वास नहीं था ना, लेकिन अब हमको सच्चाई पता चल गई है। एक नहीं, दो जान खतरे में है। चलिए आगे आइए। अरे ओए, ये
ये लाइट को क्या हुआ? कुछ नहीं होना, मैं अभी ठीक करा देनी है लाइट में। नहीं नहीं, अब तो बिजली आने के बाद ही होगी शादी। नहीं पंडित जी, मंत्र पढ़िए। अरे अंधेरे में? ए बंधु, अंधेरे में मंत्र किताब देख के कैसे पढ़ेंगे? पुस्तक देख के मंत्र पढ़ता हूँ मैं। कहीं गड़बड़ मंत्र पढ़ दिया ना तो जान को खतरा हो जाएगा। बोलो पढ़ो। नहीं नहीं, अब बुबले तू जा और जल्दी से जनरेटर को ना ऑफ कर और फिर ऑन कर। ये भगवान, लाइट कब आएगी? आधे घंटे से ज्यादा हो गया। माँ, शादी का मुहूर्त निकला जा रहा है। हाँ बेटा। लाइट आ गई, भगवान का शुक्र है। अब लाइट आ गया है, अब चले चले चले, मुहूर्त निकल जाएगा। हाँ चलो चले 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 चले। पंडित जी चलिए शुरू कीजिए मंत्र पढ़ना। जी। तुम इतनी तंदुरुस्त कैसे लग रही है संध्या? एक मिनट पंडित जी। ये औरत यहाँ कैसे बैठी है? संध्या कहाँ? क्या मजाक हो रहा है ये सब? एक ही मैया की जय। अरे राकेश जी, क्या बात कर रहे हैं आप? ये आप ही की तो संध्या है। ए लड़के, पागल समझते हैं मुझे। संध्या कहाँ है? अरे भाई, भाई, संध्या। अरे मेरे भाई क्यों कंफ्यूजन का ढक्कन खोल रहा है? तेरी संध्या तेरे साथ तो बैठी है। ओ गुरु, यही तो है संध्या। बोलिए मंत्र पढ़े। आप चुप रहिए, आपसे तो बहस करना बेकार है। आप बताइए, क्या ये आपकी बेटी संध्या है? जमाई राजा, क्या अजीबोगरीब बात कर रहे हैं? यही तो हमारी बेटी संध्या है। हाँ जी, यही तो हमारी संध्या है। पंडित जी जल्दी से फेरे शुरू करवाइए। आपका दिमाग तो नहीं खराब हो गया? मैं इस औरत से शादी करूंगा। ओ फड़, उठा पंडित मैनू, क्या खराबी है मुझ में? हैं? ओ देखो, अभी अपने प्यार को पहचानने से मना कर रहा है। ये संध्या नहीं है। हाँ, आप भी समझाओ ना, क्या हो रहा है सब? अरे तू पागल हो गया क्या? ध्यान से देख, यही तो है। क्या हो गया माँ आपको? पंडित जी मंत्र पढ़ना शुरू कीजिए। अरे मुहूर्त निकला जा रहा है। गठबंधन क्या हो गया आपको? लो लो लो, मजाक कर रहे थे। जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी। एकदम चुप। कोई आवाज नहीं करेगा, एकदम चुप हो जाओ। अच्छा, मेरी चाल मुझ पर चल रहे हो? जैसे मैं संध्या को यकीन दिला रहा था कि मैं ही उसका राकेश हूं, तुम लोग मुझे फंसा रहे हो इस बुढ़िया को संध्या बताकर। ओ बुढ़िया होगी तेरी माँ। की मैया की जय। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। अब तो हम पर विश्वास करते हो ना विराट? उगलवा लो इसे सच। अब सच बोलेगा भी या खोल दूं तेरी ही बंदूक से गोलियों का ढक्कन? देखो, छोड़ दो मुझे नीचे उतारो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। देखो, संध्या का भतीजा मारा जाएगा, वो हमारे कब्जे में है। क्या? अरे पुराने अखबार की खबरें मत पढ़, कुछ न्याय है तो सुनाइयो। अरे बेटा, सब कुछ सच सच बोल देना, नहीं तो तेरा भाई और मेरा बेटा मारे जाएंगे। समझा?
इन लोगों ने बब्बन को अपने कब्जे में कर रखा है। क्या? सच सच बता दे बेटा सुशील। सच तो यह है कि दरअसल मैं अपनी उम्र बढ़ाना चाहता था, इसीलिए मेरे गुरु नंदलाल जी ने मुझसे कहा कि किसी खास नक्षत्र में पैदा हुई लड़की से मुझे शादी करनी होगी, और वो सारे नक्षत्र संध्या की कुंडली से मिलते थे। लेकिन मेरी उम्र देखकर संध्या मुझसे शादी तो करती नहीं, इसीलिए ये सब नाटक करना पड़ा। टैटू मेकर राकेश मेरा पहचान वाला है, उसके जरिए मैंने संध्या को राकेश के प्यार में फंसाया। संध्या की सगाई भी उसी के साथ हुई थी। बस आज मैं चुप कर संध्या से शादी करना चाहता था। एक सेकंड। लेकिन संध्या के फोन में जो फोटोज हैं उसमें तो तू उससे सगाई कर रहा है। हाँ। कैसे? वो फोटोज नकली है। जो हमने इस बुढ़े के कहने पर वो फोटोज संध्या के मोबाइल में डाल दिए थे और पुराने फोटोज डिलीट कर दिए थे। मेरा बेटा इस बुढ़े के कब्जे में, इसीलिए मैंने संध्या के साथ झूठ बोला, उससे धोखा दिया। देखो, मैंने आप लोगों को सब कुछ सच सच बता दिया, मुझे नीचे उतारो। भगवान के लिए मुझे संध्या से शादी कर लेने दो। मैं कम से कम अगले 30 साल देखना चाहता हूँ, और गुरुजी ने मुझे खास तौर से कहा है कि मेरी उम्र बढ़ाने का सिर्फ एक ही तरीका है, और वो है संध्या से शादी। संध्या कहाँ है? संध्या कहाँ है? ओ, कैसी बातें कर रहे हो आप? उम्र बढ़ने के साथ साथ तो लोग समझदार होते हैं, और आप हो कि बिल्कुल ना समझे की बातें करने लग पड़े हो। उम्र बढ़ने से कुछ नहीं होता सुशील जी। रब ने जो उम्र दी है ना, उसमें कर्म बड़े होने चाहिए। विराट, थल्ले उतार। हाँ फैंसी आंटी। हड्डियां टूट गई। Yeah. शादी का तो तुम्हारा सपना भी मत देखना। अब फौरन अपने आदमियों से कहो कि हमारे गुड्डू को यहाँ पर लेके आए, अभी। अरे चौधरी, जाओ। हमारा गुड्डू। ए बबुआ, तुमको कुछ हुआ तो नहीं? कहीं उन्होंने कुछ मारा पिटा तो नहीं? हमारे बच्चा। संध्या देखो, बबुआ आ गया। हमें गुड्डू के किडनैप होने के बारे में पता चल गया था, इसलिए हमने हॉल की लाइट्स बंद करवा के फैंसी आंटी को दुल्हन की जगह बिठा दिया। जल्दी आओ, जल्दी। जैसे मैंने कहा ठीक वैसा ही करना, समझे? अरे समझे कि नहीं? अगर गुड्डू और आपकी बेटी को बचाना है तो हमें इनकी चाल इन्हीं पे चलनी होगी। आई बात समझ में? ठीक है। और फिर हमने किया इस बुड्ढे के भाई बबन का किडनैप। लाइट को भी अभी जाना था क्या? और हमने संतों को किया बब्बन के नाम पे ब्लैकमेल, और उसने मजबूर होकर हमारा साथ दिया। बहुत बड़ा धोखा दिया तुम लोगों ने मुझे। ए चुप। संध्या एक बात बता, जब तुझे पता था कि ये पंटर राकेश नहीं है तो तू शादी के लिए तैयार क्यों हुई? और तूने ऐसे क्यों कहा कि तेरे दिमाग का ढक्कन लूज है? कि जब मुझे होश आया, गुड्डू की जान खतरे में।
गुड्डू को इस बुढ़े दूल्हे ने किडनैप किया है और इसीलिए गुड्डू की जान बचाने के लिए तुम्हें उससे शादी करनी होगी, नहीं तो गुड्डू को मार देंगे। तो हमारे गुड्डू की जान खतरे में थी, इसलिए मैं अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार हो गई थी। अब इससे पहले कि मैं तुम लोगों को पुलिस के हवाले करूं, निकल जाओ यहाँ से। अरे मेरा बेटा पप्पन तो मुझे लौटा दो। मेरा बेटा वो देखिए मंच है ना, उसके पीछे कुर्सी के पीछे कराटा ले रहा, जाए ले जाइए। जाओ जी, जाओ जाओ। चल कराटा ये अरे आओ अरे खोलो इसको। खोलो, मेरे बेटे को क्या हालत बना दी मेरे बेटे की। देखो आराम से आराम से आराम से बेटा पप्पन बहुत मारा, आजा बहुत मारा, जल्दी जल्दी। चलो चलो छेती करो, जाओ भागो। शुक्रिया सबका, और खासकर तुम्हारा बिजली। अगर तुम नहीं होती तो शायद अब तक मैं उस बुड्ढे की पत्नी बन चुकी होती। ओ बस भाई, बाकी बातें हम बाद में करेंगे, पहले मैं ना बिजनेस की बात कर लूं। बुबले जा पैसे लेके आ। हाँ हाँ। बहन जी, आपने जो पैसे दिए थे ना, वो तो अब मैं रख नहीं सकती। अब बेटा क्या है ना, हमारे यहाँ शादी की शनाई तो बजी नहीं, तो फिर तुम्हारे पैसे मैं कैसे रख सकती हूँ? आंटी ले बेटा, दे दे। फैंसी आंटी प्लीज, आपने और इन सब ने हमारे घर की एक नहीं बल्कि 2 लोगों की जान बचाई है। हमारी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट समझ के रख लीजिए प्लीज फैंसी आंटी। चल ठीक है बेटा, इतना कह रही है ना तो ला दे। इतना कह रहे हो ना तो फिर मैं रख ही लेती हूँ, लेकिन मेरी बात सबको माननी पड़ेगी। सबने खाना खा के जाना है, नहीं तो मेरे नानकू की मेहनत और खाना दोनों ही वेस्ट हो जाने हैं। हाँ भैया, जमीन है जजो। देख क्या रहे हो? झूठ बोलूं तो आपकी एक टांग कब्र में चली जाए। उन्हीं जी मजाक कर रही हूँ, खाना खाओ चलो। क्या मजाक किया, बात राजू। गारंटी वाली शादी का ढक्कन तो खुला नहीं, लेकिन आज हमने गारंटी वाली जान बचा ली। लेकिन मोटी बहू, तूने बताया नहीं, वो कुद्दू गटरे में था, तुझे कैसे पता चला? ए नानकू, हो गया शुरू। कुद्दू गटरे में नहीं, गुड्डू खतरे में था। एक बात चले मोटा भाई, चुप बेसो। गुड्डू अब हमारे कब्जे में है, तुम वही करोगी जो हम तुम्हें कहेंगे। उचंट संतू ने संध्या को जो वीडियो भेजा था ना, वो वीडियो हमारी नजर में आ गया। लेकिन तुम्हारा सिस्टम तो रिस्टोर हो रहा था। तब तक तो हमारा सिस्टम रिस्टोर हो चुका था रे जुजू। अब बताओ, हम है कि नहीं होशियार? अरे एकदम होशियार छे बेन तू तो।